जय श्री राम साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं जो है कि नमन वर्मा आपके लिए एक लेकर के आया हूँ इंडियन अमेरिकन ब्लॉगर का एक और धमाकेदार वीडियो। तो आपने अगर इनके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम दोनों ही भारतीय कंटेंट है हमारा। तो भारतीयों को सपोर्ट करें अगर आप दिल से भारतीय हैं तो। बाकी अगर सोए हुए हिंदू या सोए हुए भारतीय हैं तो फिर मत करें सपोर्ट, कोई इशू नहीं है। तो आज का जो वीडियो का टाइटल है वो जो है भारत को धमकी देना पड़ा महंगा। देखते हैं जो टर्की के साथ अभी चल रहा है, टर्की ने बैन कर दिया भारत के साथ जो है एक्सपोर्ट और वो सब। देखते हैं अभी क्या वीडियो है, भी बाद में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भैया भारत को धमकी देना महंगा पड़ा। टर्की इम्पोजेस फुल बैन फॉर डिफेंस एक्सपोर्ट टू इंडिया। अच्छा, इंडिया टर्की तो वो कर रहा था एक्सपोर्ट टू इंडिया, उसने फुल बैन किया है। मतलब वो हमें वेपन्स कुछ भेजने के बैन किया। हम कुछ लेते भी हैं इनसे, मुझे तो शक हो रहा है। तो लग रहा है अगर लेते भी होंगे तो हमें इमीडिएटली बोल देना चाहिए हमें कि हम इंपोर्ट बैन कर रहे हैं। वही तो, तुमसे हमें कुछ नहीं चाहिए। टर्की से क्यों लेंगे, हम खुद बनाएंगे यार। और टर्की जैसी जगह से टर्की का नाम टर्की से इतना लेने ज्यादा की इसलिए आता है क्योंकि वो नौबत आ गई है पाकिस्तान से अलाइंड है, मगर रियलिटी में उसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है पूरे वर्ल्ड में। अगर आप पाकिस्तान को हटा दे तो आप बोलेंगे कौन सा टर्की, कहाँ का टर्की, हमें क्या लेना देना। तो सारा चक्कर यही है। नेटो में भी वो मर मर के घुसा है और उसकी हालत बुरी हो रही है। तो मुझे लगता है कि सब बातें हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्ट से ही करते हैं, अदरवाइज वी डोंट केयर अबाउट। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और ये वही टर्की है जिसके जब अर्थ को आया था तो कैसे हम भारत वालों ने इनकी कितनी हेल्प की थी, ये देखो सब भूल गए। चलो शुरू करें। क्या करें, मजबूर क्या करें, हमारे अंदर ये राम वंशज हैं तो क्या करें, दिल पिघल जाता है। हम भी अगर मोहम्मद की संतानें होते तो हम भी कत्लेआम कर रहे होते। शुरू कर दिया है। आज हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध रखने वाले तुर्की देश की, जिनकी तरफ से हाल ही में भारत के खिलाफ आज तक का सबसे बड़ा फैसला लिया जा चुका है। क्या कर सकते और हैं, हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि तुर्की की तरफ से भारत के लिए डिफेंस हथियारों का जो एक्सपोर्ट है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और उनकी तरफ से भारत को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। भारत के साथ अपने डिफेंस रिलेशंस को पूरी तरह से तोड़ चुके हैं। अच्छा, और यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि तुर्की ने ऐसा फैसला इसलिए लिया है ताकि वह पाकिस्तान की मदद कर सके। वैसे तो यह भारत के लिए बहुत ही बड़ी चौंकाने वाली खबर है, खुशी की बात है। लेकिन तुर्की के द्वारा ऐसा करने का अंजाम उन पर किस तरह से भारी पड़ सकता है, शायद इन्होंने सोचा भी नहीं था। और 24 घंटे भी ढंग से नहीं बीते कि भारत ने तुर्की को इस कारनामे का बहुत बड़ा अंजाम दे दिया है, जिससे इस बार तुर्की की अक्ल ठिकाने लगती हुई नजर आ रही है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ने तुर्की की अकड़ को पहले ही ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है। उसके लिए वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी पहले तो हम लोग लेते हैं इनसे। देखिए, भारत हमें मुझे तो नहीं लगता हम कुछ लेते हैं। कई हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है और भारत का डिफेंस प्रोडक्शन साल दर साल बढ़ता जा रहा है। लेकिन कई ऐसे डिफेंस और मिलिट्री हथियार है जिनके लिए भारत अलग अलग देशों पर डिपेंडेंट है, जिसमें से भारत के द्वारा रूस, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल के साथ साथ तुर्की जैसे देशों से अलग अलग डिफेंस और मिलिट्री हथियार खरीदे जाते हैं। लेकिन इसी बीच तुर्की, जो कि भारत के खिलाफ हमेशा से पाकिस्तान की मदद करता आया है, उन्होंने हाल ही में भारत के खिलाफ एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। और खबर निकल कर आ रही है कि तुर्की ने भारत को ब्लैकलिस्ट कंट्री में डाल दिया है और उनके द्वारा किसी भी प्रकार के डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। और तुर्की ने हमेशा के लिए भारत को मिलिट्री और डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से बैन लगा दिया है। और तुर्की ने साफ साफ बता दिया है कि उन्होंने यह फैसला पाकिस्तान की मदद करने के लिए लिया। करो ना मदद, वो तो भूखा नंगा देश है।
कि उनके द्वारा भारत को डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा तो इससे पाकिस्तान की सुरक्षा बनी रहेगी। वैसे तो यह भारत के लिए सोचने वाली बात है कि जो देश खुद की देश की महंगाई नहीं कंट्रोल कर पा रहा है और वहां की जनता खाने के लिए तरस रही है, वह भारत जैसे देशों से दोस्ती बनाने के बजाय पाकिस्तान के कहे सुने में आकर पंगा ले रहा है। और वह भी हद तो तब हो गई जब तुर्की भारत जैसे देश से पंगा ले रहा है जो कि दिन पर दिन पावरफुल होता जा रहा है। यहाँ तक कि आज के समय में भारत की पहुंच इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जापान, यूके और अमेरिका जैसे देश भी भारत से पंगा लेने में कई बार सोचते हैं। और भारत से पंगा लेने का अंजाम तुर्की को किस तरह से भारी पड़ सकता है, तुर्की को अभी से ही पता चलना शुरू हो चुका है। क्योंकि देखा जाए तो आज के समय में भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदने वाला देश हम तो तुर्की को टक्कर दे रहे हैं वेपन्स बनाने में। पिछले 4-5 सालों में इतने ज्यादा हथियारों को दूसरे देशों से खरीदा है कि पिछले कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए हैं। क्योंकि आंकड़े बताते हैं कि दुनिया के सभी देशों के द्वारा खरीदे जाने वाले कुल हथियारों में से 10% हिस्सा अकेले भारत खरीदता है। हालांकि पिछले 1-2 सालों में भारत ने अपने डिफेंस प्रोडक्शन को कई गुना बढ़ा दिया है, जिसके कारण भारत ने भी दूसरे देशों में डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। लेकिन आपके लिए यह जानना जरूरी है कि कई डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट ऐसे हैं जिनके लिए अभी भी हमें दूसरे देशों के सामने ही हाथ फैलाना पड़ता है, क्योंकि उस तरीके के डिफेंस मोदी जी को रखेंगे तो बेटरमेंट समय बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं है। और भारत की इसी मजबूरी का फायदा तुर्की उठाना चाह रहा है। कौन सी चीज लेते हैं तुर्की से? यदि वह भारत को हथियारों की सप्लाई नहीं करेगा तो भारत की डिफेंस पावर कमजोर हो जाएगी। लेकिन तुर्की शायद यह भूल चुका है कि भारत अब पहले की तरह नहीं रह गया, बल्कि भारत ज्यादातर डिफेंस हथियारों को खुद तो प्रोड्यूस कर ही रहा है। साथ ही भारत के पास रूस, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश का साथ है, जहां से आज भी भारत कई डिफेंस और मिलिट्री हथियार खरीदता है। तो टर्की से लेंगे हम, तुर्की पर भारत की डिपेंडेंसी को देखा जाए तो भारत में छोटे से लेकर बड़े बड़े डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट तुर्की से खरीदे जाते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा राइफल, विस्फोटक और तोपखाने से लेकर ड्रोन्स और बड़े बड़े आर्म्ड व्हीकल को भी तुर्की से भारत में खरीद कर लाया जाता है। हालांकि इसके अलावा ताकतवर डिफेंस हथियारों को बनाने में इलेक्ट्रॉनिक रडार और जो नेटवर्किंग कंपोनेंट इस्तेमाल होते हैं, उनको भी भारत ज्यादातर तुर्की से ही खरीदता है। यानी कि एक हिसाब से कहा जा सकता है कि भारत और तुर्की दोनों देशों के बीच डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट को लेकर एक काफी अच्छी साझेदारी है। लेकिन जब इसी बीच ये स्टेटमेंट निकल कर आता है कि तुर्की इम्पोजेस ब्लैंकेट बैन ऑन डिफेंस एक्सपोर्ट टू इंडिया इन फेवर ऑफ पाकिस्तान, मतलब साफ है कि तुर्की की मिलिट्री और जो डिफेंस एक्सपोर्ट वाली इंडस्ट्रीज है, उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में आकर भारत को डूबेगा और क्या में शामिल कर दिया और वही तो और डूबेगा, जल्दी डूबेगा। मिलिट्री के आर्टिकल्स एक्सपोर्ट नहीं किए जाएंगे। यहाँ तक इन्होंने खुलकर यह बता दिया है कि भारत दुनिया के टॉप 5 डिफेंस इंपोर्टर कंट्री में आता है और भारत की मार्केट इतनी बड़ी है कि हर साल लगभग $100 बिलियन से भी ज्यादा के डिफेंस प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इनकी फ्रेंडशिप पाकिस्तान के साथ काफी ज्यादा है, इसलिए पाकिस्तान के दुश्मन देश भारत को डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए ब्लैकलिस्ट कंट्री में शामिल कर दिए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने इसका भी फैसला ले लिया है कि आने वाले समय में भी उनकी किसी भी डिफेंस प्रोडक्शन कंपनी को अप्रूवल नहीं दिया जाएगा जो कि भारत को डिफेंस प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहती है। और इसके अपोजिट साइड देखा जाए तो तुर्की 5th जनरेशन वाले जो फाइटर जेट बना रहा है, उसमें पाकिस्तान को पार्टनरशिप के रूप में शामिल किया जा रहा है। वैसे तो जब भारत को यह खबर मालूम पड़ती है तो शुरुआत में भारत को भी इससे बहुत बड़ा झटका लगता है कि तुर्की जैसा देश जो खुद की अर्थव्यवस्था नहीं संभाल पा रहा है और वहां की महंगाई आसमान छू रही है, फिर भी वह भारत को धमकियां दे रहा है। लेकिन उनके द्वारा यह फैसला लिए ढंग से 24 घंटे भी नहीं बीते कि भारत ने ऐसी रणनीतियां रची कि तुर्की भारत के सामने झुकने पर मजबूर हो गया। और यह खबर
कुछ ही घंटे पहले निकल कर आ रही है कि तुर्की की गवर्नमेंट की तरफ से इस न्यूज को फेक करार दिया जा रहा है और तुर्की का कहना है कि उनकी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरीके के कोई भी बैन नहीं हुआ। कर दो यार, कर दो। उनकी पार्लियामेंट की तरफ से दिया गया है। और यहाँ पर देखा जाए तो तुर्की के पास इस न्यूज को फेक बताने के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं था, क्योंकि तुर्की की पार्लियामेंट की तरफ से ऐसा बयान तो दे दिया गया, लेकिन तुर्की इसको भारत में पूरी तरह से लागू नहीं कर पाया, क्योंकि तुर्की को बाद में यह बात मालूम हुई कि भारत ने अप्रैल के महीने में तुर्की को शिप बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल करके बहुत बड़ा झटका दिया था। और यदि तुर्की ऐसा करता है तो भारत तुर्की के खिलाफ फुल एक्शन में आ सकता है। ऑफ कोर्स। बाकी आपको क्या लगता है कि तुर्की जिस तरह से तेवर दिखाने की कोशिश कर रहा है, उससे भारत को डिफेंस के मामले में अपनी निर्भरता तुर्की से कम करनी चाहिए या फिर नहीं? भाई तुर्की जैसे देश से हमें कुछ लेना ही नहीं चाहिए। जब हमें पता है उसके रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ कैसे हैं, तो हमें क्यों लेना है? और बल्कि इनको कहो कि बैन करें ताकि हमारे यहाँ पे लोग जागें और हम खुद बनाएं। बल्कि अच्छा देखिए, अच्छा कर दिया उन्होंने, अवेयरनेस क्रिएट कर दी। अब इंडिया बोलेगा कौन कौन सी चीज़ें हम तुमसे लेते हैं, इमीडिएटली बंद करो और खुद प्रोडक्शन चालू करो या किसी और से लेके आओ। ये रिलायबल जो है सप्लायर नहीं है ही नहीं, कल को कुछ भी कर सकता है। हाँ, ये तो अच्छी बात होगी। नगर के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी इन्होंने। इमीडिएटली जो है इंडिया को इंपोर्ट बैन लगाना चाहिए कि हम कोई भी माल नहीं लेने टर्की से। बाय बाय हो गया, अच्छा हुआ पहले पता चल गया। अब जो है दूसरे ऑल्टरनेट सप्लायर्स देखो। नहीं, मैंने तो जब हम लोगों ने इनकी हेल्प की थी तभी बोला था कि आगे फ्यूचर में देखो ये कैसी रिलेशनशिप रखते हैं हमारे साथ और पाकिस्तान के साथ। वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद पूरी हिस्ट्री में अपने फ्यूचर के लिए डिसाइड कर लो कि भैया कल को जो दुश्मन देश होते हैं उनको ना हेल्प करो, कोई फायदा नहीं होता। पर हम लोग समझते ही नहीं, हम फिर जाते हैं उन देशों को हेल्प करने। वो मालदीव्स का भी सुनने को आया था बहुत पहले कि उसको फिर हेल्प कर रहे हैं। उसका क्या चल रहा है? वो ठीक ठाक है। अब वो ठीक हो गए, सुधर गए क्या? सुधरे नहीं, अपने हिसाब से चल रहे हैं। वही मगर यहाँ पर भी देखिए अच्छी बात हो गई है और अब गवर्नमेंट को फोकस आ गया टर्की के ऊपर कि बिल्कुल भी आप एक्शन लीजिए और टर्की को बिल्कुल ही करिए फ्लॉप। नहीं, ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ रह के बड़े वो इनको फायदा होगा। वो तो उनके पास फूटी गौड़ी नहीं है, तुम क्या बेचोगे उनको? इंडिया से तुम अपनी चीजें बेच के कुछ एटलीस्ट पैसा तो कमा सकते थे, वो भी अब तुम्हारा जरिया गया तो और डूब जाओ। जो कर रहे हो उसको पता नहीं क्या क्या सोच है और किस टाइप से ये लोग करते हैं, पर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, भारत को तो नहीं मिलेगा, हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो। तो गाइस, ये थी वीडियो, कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। काफ़ी अच्छी वीडियो थी, मतलब एक तरह से मैं कहूँगा पौधा पहाड़ निकली हुई है। तो पहले तो ये सब बातें सामने आई कि ये हो गया जी, ये हो गया, और बाद में तुर्की की हवा निकल गई। ठीक है, क्योंकि कहाँ एक जाइंट भारत और कहाँ टर्की, मतलब कंपैरिजन बनता ही नहीं है। वैसे क्या कंपेयर करें। और डिफेंस एक्सपोर्ट जो टर्की करता है, अब मेरा भी यही इसमें मत है कि इंपोर्ट जो है भारत को बैन करना चाहिए टर्की के साथ। आप जो है कि मेक इन इंडिया करें और या फिर आप कोई अल्टरनेटिव तलाशें उसका। क्या टर्की से बेटर जो वेपन्स हैं वो अमेरिका नहीं बना सकता? मतलब क्या टर्की इतने 6th-7th जनरेशन के फाइटर जेट्स और वेपन्स बना रहा है कि जो रशिया और आपका यूएस नहीं बना रहा है, फ्रांस नहीं बना रहा है? मतलब आप खुद सोचें कि क्या टर्की की टेक्नोलॉजी जो है यूएस एंड फ्रांस से भी ऊपर की है? नहीं है ना ऑब्वियसली। तो आप फ्रांस से लें, अच्छे जनरेशन 5th-6th जनरेशन के आपको मिलेंगे वहाँ से। टर्की क्या है? कुछ नहीं है। बाकी टर्की के तो कुछ मतलब भारत के आगे स्टैंड करता नहीं है। वैसे टर्की का क्या है? कुछ नहीं। बाकी पाकिस्तान के साथ तो हमेशा रहेगा, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि इनका इस्लामिक ब्रदरहुड है। OIC की जो 56 कंट्रियाँ हैं वो इसीलिए तो बनी है ना। तो भारत का तो खैर क्या ही बोलें, कोई हिंदू राष्ट्र ही नहीं है, एक भी नहीं है। तो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन क्या ही बनेगा। खैर इतनी ज़रूरत भी नहीं है वैसे तो हिंदू राष्ट्र बनने की, क्योंकि हिंदू को तो टमाटर सस्ते चाहिए ना, कोई राष्ट्र बनना चाहिए उन्हें। और कोई बात नहीं, बाकी ये है। और मोदी भी अब जो है अगले 5 साल सॉफ्ट ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी तो है नहीं। तो चलने दो ऐसी गाड़ी, और चल रहा है बस ठीक ठाक सब। और
वेपन्स के मामले में तो खैर हम अच्छा कर रहे हैं डेफिनेटली। अब मेक इन इंडिया भी अच्छा चल रहा है और वेपन्स में अच्छी खासी वृद्धि देखने को मिली है। तो अगले आने वाले टाइम में आगे देखते हैं क्या होता है। तो बने रहिए मेरे साथ ऐसी और वीडियोस के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।